हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डार्क एनर्जी के बारे में। आखिर देखेंगे डार्क एनर्जी क्या होता है, डार्क मैटर क्या होते हैं, इन सभी के बारे में। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि क्या ऐसा हुआ है कभी किसी साइंटिस्ट ने इसे डिटेक्ट कर लिया हो, क्योंकि ये एक तरीके से इनविजिबल चीज़ें होती हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर इसकी एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, और अगर ये इनविजिबल है तो आखिर हमें इसके बारे में कितना कुछ पता है। तो सब कुछ अपनी आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी के नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 29 सितंबर से, और जाइए अवेल कीजिए अगर आप लोग अपकमिंग ईयर्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही एक क्लासी वे में पढ़ाया जाएगा, एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाया जाएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको टॉप एजुकेटर के थ्रू पढ़ने को मिलेगा। ओके दोस्तों, तो जल्दी जाइए। और आप कह सकते हैं यहाँ पे हर संडे को 11 बजे आपके यूपीएससी कॉम्बैक्ट एग्जाम्स आप कह सकते हैं यहाँ पे चलती रहती है, जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। ओके दोस्तों, तो काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि सिर्फ आपको अनअकैडमी दे रहा है, काफ़ी कुछ नया आपको अनअकैडमी दे रहा है, बुक्स आपको मिलेगी, तो ये सभी चीज़ें आपको मिलेगी। जाइए इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। ओके, अब बढ़ते हैं इस ब्लैक एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे डार्क एनर्जी जो है, या फिर आप कह सकते हैं इसे डार्क मैटर जो होते हैं, ये काफ़ी मिस्टीरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मैं बता दूं आपको, यहाँ पे हमारे पूरे यूनिवर्स का 68% जो है हिस्सा वो इस डार्क एनर्जी के अंदर आता है। ओके, काफ़ी सारे हमारे फिजिस्ट हैं, काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो कि कई सालों से इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और एक और बात बताई जाती है यहाँ पे डार्क एनर्जी के बारे में कि ये सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड मिस्ट्री रही है हमारी पूरी साइंस के अंदर, जो कि आज तक आप कह सकते हैं किसी ने पूरी तरीके से एक्सप्लोर भी नहीं करा है। ओके, काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो छोटे मोटे आप कह सकते हैं क्लू पाते हैं, उसके बाद वो लोग सर्च करते हैं उस पर, और यही इस तरीके के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट में हमें पहली बार आप कह सकते हैं यहाँ पे एक डायरेक्ट डिटेक्शन मिला है डार्क एनर्जी का। हमारी एक पूरी इंटरनेशनल टीम थी रिसर्च की, उसने पहली बार यहाँ पे डिटेक्ट करी है डार्क एनर्जी को। वहाँ पे जो आप कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था वो ऐसा था कि एक अंडरग्राउंड एक्सपेरिमेंट हो रहा था। उस टाइम पे आप कह सकते हैं कुछ रिस्पॉन्सेज देखे गए जो कि बताए जाते हैं डार्क एनर्जी के। ओके, जीनॉन 1T एक्सपेरिमेंट का नाम है, जो कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट है, और साथ ही साथ इसे ऑपरेट करा जाता है डीप अंडरग्राउंड। ओके, INF लेबोरेटरी नाइजोली दिल ग्रान सासो, इटली के अंदर जो है। सॉरी अगर मैं इसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो, लेकिन इसी तरह कुछ नाम है इसका। ओके, साथ ही साथ ये जो जीनॉन 1T है, ये आप कह सकते हैं डिज़ाइन करा गया है कि इससे हम लोग डार्क मैटर डिटेक्ट कर सकें, और साथ ही साथ हम ये भी डिटेक्ट कर सकें कि डार्क एनर्जी कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ नहीं है। ओके, आगे डिस्कस करते हैं कि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। ओके, सबसे पहले हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, जिसके अंदर आपके प्लैनेट, मून, मासिव गैलेक्सीज आती हैं, आप, मैं, हम सब जो हैं, हम सभी आप कह सकते हैं एक तरीके से यूनिवर्स के अंदर हैं। लेकिन जो पार्ट है हम लोग, मतलब जितना हम लोग जो स्पेस ले रहे हैं वो मात्र 5% है। 27% तो डार्क मैटर है, और 68% जो है वो डार्क एनर्जी है। हाँ, ये दोनों ही चीज़ें आप कह सकते हैं हमारी यूनिवर्स में अवेलेबल है, लेकिन ये दोनों ही इनविजिबल भी हैं। ओके दोस्तों, साथ ही साथ ये जो डार्क एनर्जी ये रिपेल करती है, और आप कह सकते हैं मेन रीज़न है हमारे यूनिवर्स के एक्सपेंशन का। ओके, क्योंकि दूर दूर भागते हैं ये। सबसे पहली बार आप कह सकते हैं डार्क मैटर की जो स्टडी चालू हुई थी वो आप कह सकते हैं हुई 1920s के अंदर। उसके बाद डार्क एनर्जी जो है वो डिस्कवर करा गया था 1998 तक। काफ़ी सारे आप कह सकते हैं यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बारे में बताया है। एक बड़ा स्केल पे जीनॉन 1T एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जहाँ पे डार्क मैटर को डिटेक्ट करने की बात करी गई है। ओके, और उसी आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर ये भी देखा गया है कि किसी डार्क मैटर ने यहाँ पे उनके कुछ ऑर्डिनरी मैटर हैं उन्हें आप कह सकते हैं यहाँ पे सर्च करा, मतलब देखा है उन्होंने, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं डार्क एनर्जी को भी वहाँ देखा गया है। आगे बताता हूँ मैं आपको कि आखिर ये डिटेक्शन कैसा हुआ है, क्या है इसके बारे में। तो जीनॉन 1T जो एक्सपेरिमेंट है, इसमें एक अनएक्सपेक्टेड सिग्नल जो है वो देखा गया था। काफ़ी सारे आप कह सकते हैं यहाँ पे जो फ्लक्स थे वो वहाँ पे बढ़ाए गए थे, और उस वजह से कुछ आप कह सकते हैं बहुत छोटे छोटे जो डिस्टर्बेंस थे वो नोटिस करे गए हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं एक बैकग्राउंड नॉइस, या फिर जो इलेक्ट्रॉन जीनॉन 1T के अंदर थे वही आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत रिपल्सन, या फिर कह सकते हैं जो एनर्जी थी वो प्रोड्यूस करते हैं। शायद हो सकता है कि वो डार्क मैटर या फिर डार्क एनर्जी ना हो, क्योंकि उस वजह से कई सारे अलग अलग थ्योरीज निकल के आती हैं एक एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो एक थ्योरी ये भी है कि शायद उसके खुद के जो बैकग्राउंड नॉइस हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है जीनॉन 1T के, वो उस आप कह सकते हैं जो रिपल्सन देखा गया है उसके रीज़न है। ओके, लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो डार्क एनर्जी या फिर डार्क मैटर की वजह से हुआ है। साथ ही साथ ये बता दूं मैं आपको, जो एनर्जी हमें देखने को मिलती है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 KE वॉट होती है, जहाँ पे आप कह सकते हैं वो काफ़ी सारे ऐसे इवेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ऐसा ही आप कह सकते हैं इतने ही वॉट की एनर्जी जो है वो नॉइस की वजह से आती है, और ऐसी एनर्जी हमें डार्क एनर्जी की वजह से भी मिलती है देखने को।
आगे बताऊं मैं आपको, कई सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स हैं जो कि डाउट में हैं कि हो सकता है शायद ये बातें सच ना हो सकता है ये बातें सच भी हो सकती हैं। तो काफ़ी सारी नई नई थ्योरीज देखने को मिली है और उन्होंने काफ़ी ऐसी भी थ्योरीज दी हैं कि अगर ऐसा सच है तो हम आगे किस तरीके से और ज़्यादा इसमें रिसर्च कर सकते हैं और ज़्यादा डिस्कवरी हम कर सकते हैं। एंड लास्ट दोस्तों, यहाँ पे ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर जो सिग्नल देखे गए थे वो किस या फिर किसी और फोर्स की वजह से भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे जो फिजिकल मॉडल हैं उन्हें देखा गया था, ओके, वहाँ पे ये बातें पता चली है कि उन्होंने स्क्रीनिंग मैकेनिज्म को यूज़ करा है, जिससे आप लोग कह सकते हैं कैमलिन स्क्रीनिंग कहते हैं, जो कि बेसिकली शो करती है डार्क एनर्जी पार्टिकल्स के बारे में, ओके। और बेसिकली ये प्रोड्यूस करवाती है जो सन की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पे भी ऐसे कुछ हमें सिग्नल जो है वो देखने को मिले हैं ज़ीनॉन 1T के अंदर। 4 फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं, हम सभी को पता है हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर, लेकिन एक फिफ्थ फोर्स भी है जिसे आप लोग डार्क एनर्जी के नाम से जानते हैं, ओके। और अगर कोई भी चीज़ें जो है, कोई भी एक्सप्लेनेशन जो है इन चारों फोर्सेस के वजह पे नहीं आ रहा है, जो रीज़न है वो नहीं हो पा रहा है, तो हम या फिर जो साइंटिस्ट हैं वो उसे फिफ्थ फोर्स की तरफ डाल देते हैं, जैसे कि डार्क एनर्जी की वजह से वो सारी चीज़ें हुई हैं। जो आपका ये जो कैमलिन स्क्रीनिंग है ये बेसिकली काम करता है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में अच्छे से आएगा कि दो लोग हैं, एक जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है, एक लाइट ऑब्जेक्ट कैरी कर रहा है। तो जो लाइट ऑब्जेक्ट वाला है वो ज़्यादा दूर तक जा सकता है, लेकिन जो हैवी ऑब्जेक्ट वाला है वो डिस्टेंस जो है वो कम कर पाएगा, ओके, हमारे पूरे इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये बातें हैं, आई होप कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी, डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर क्या है, ये सारी बातें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। आप लोग के कोई सजेशन है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।